अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिल मासूमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। ख़वातीन व हज़रात, पैमाना ज़िंदगी की नशिस्त के साथ खलीक़ुर रहमान आपसे मुखातिब है। आज सुबह कुछ थोड़ी सी आमद हुई मिन जानिबिल्लाह, तो फिर मैं उसे तहरीर की क़ैद में ले आया और फिर मुनासिब यही मालूम हुआ कि वही तहरीर थोड़ी सी आपके सामने पढ़ दी जाए। बग़ैर तमहीद के मैं तहरीर की तरफ चलता हूँ। फ़ातिहीन का काम फ़तह करना होता है, गधों का काम लात मारना होता है। फ़ातिहीन का काम फ़तह करना है, गधों का काम लात मारना है। फ़कीर का काम चलते रहना है, कुत्तों का काम भौंकते रहना है। हर एक का अपना मिजाज है, अपना काम है। हर गुलेरा रंग व बो दिगरस्त, हर फूल का अपना रंग, अपनी खुशबू है। हर गंदे शख्स की अपनी बदबू है, हर अच्छे शख्स की अपनी खुशबू है। हक़ पर तनकीद न हो तो शक सा होने लगता है कि हक़ बयान हो रहा है या नहीं, हक़ बयान हुआ है या नहीं। व बिज़िद्दिहा तबय्यनुल अशिया तुअरफ़ुल अशिया व बिअज़दादिहा। चीज़ें अपनी ज़िद से पहचानी जाती हैं। आग पानी से पहचानी जाती है, ठंड गर्मी से पहचानी जाती है। हक़ानियत की क़ुव्वत मुतसादिम क़ुव्वत के नतीजे में मज़ीद निखर बिखर कर और निथर सुथर कर सामने आ जाती है। अज़हर मिन शम्स हो जाती है, आयारा चे बयां का मिस्ताक बन जाती है। हकीकत को आगे रखती है, अक़ीदत को पीछे रखती है, निस्बत को उससे भी पीछे रखती है। मेयार को बुलंद कर देती है, मिक़दार को फिरोतर कर देती है, सर निगू कर देती है। उक़ाब की क्या कमाल की खूबी बयान की जाती है कि जब छोटी मोटी हराम खोर गिदें उसका पीछा करती हैं तो वो पलट कर उनका मुकाबला और उन पर वार करने की बजाय अपनी परवास के मेयार को मज़ीद बेहतर और बुलंदतर कर देता है। बस हराम खोर गिदें न बने कि उक़ाब का मुकाबला यूँ नहीं हो सकता, और अहमक गधे भी न बने कि मैदान जिहाद में उतरे हुए जंगी घोड़ों का मुकाबला करने से गधे हमेशा आजिज़ रहते हैं और नतीजतन हींगते रहते हैं। बल्कि हरामखोर गिदों को हरामखोरी में मसरूफ़ रहने दें और अहमक गधों को हींगते रहने दें। आखिर शौकदा कोई मुल नहीं, कहते ना, आखिर शौकदा कोई मुल नहीं। अपनी परवाज़ बुलंद से बुलंद तर करते चले जाएं और मैदान जिहाद में दुश्मनों के कुबुल दुबुर आगे पीछे चंगारियां निकालते बरसाते हुए, मैदान जिहाद में दुश्मनों के कुबुल दुबुर पर आगे पीछे चंगारियां निकालते बरसाते हुए बातिल परस्तों को ज़ेर व ज़बर करते चले जाएं। वल आदियाति दबहा फलमूरियाति क़दहा फलमुगीराति सुबहा फ़असरन बिही नक़आ। कसम है उन घोड़ों की जो दौड़ते दौड़ते हाँपने लगते हैं, हाँपते हुए दौड़ते हैं। वल आदियाति दबहा फलमूरियाति क़दहा। फिर वो अपनी टापों से, सुमों से चंगारियां निकालते हैं। जब उनकी टापें पत्थरों को लगती हैं तो चंगारियां निकलती हैं। वो अपनी टापों से, अपनी सुमों से चंगारियां रगड़ के चंगारियां निकालते हैं। फलमूरियाति क़दहा फलमुगीराति सुबहा। फिर वो ऐसे में सुबह के वक्त दुश्मनों पर गारत गरी डालते हैं, ताज व तख्त को ताराज कर देते हैं। फलमुगीराति सुबहा फ़असरन बिही नक़आ। ऐसे में सुबह के वक्त जब गर्द बिल्कुल बैठी होती है, गर्द के उठने का इम्कान नहीं होता, ये इस तेज़ी से हाँपते हुए दौड़ते हैं, चंगारियां निकालते हैं। दुश्मनों पर उनकी चंगारियां कुबुल दुबुर पे बरसती हैं। अल्लाहु अकबर। आगे पीछे फ़वसतन बिही जमहा फ़असरन बिही नक़आ।
ऐसे में तेज़ दौड़ते हुए सुबह का वक़्त गुबार भी उड़ाते हैं। जब गुबार उड़ने का मौका नहीं होता, सुबह के वक़्त गुबार बिल्कुल बैठी होती है, लेकिन यहाँ तेज़ घोड़े न सिर्फ चंगारियाँ निकालते हैं बल्कि गुबार भी उड़ाते हैं। फ़वस्सतन बिही जमआ, फिर ऐसे में ये दुश्मनों के लश्कर में बेखौफ व ख़तर घुस के हर चीज़ को ज़ेर व ज़बर कर देते हैं। इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूत, अल्लाहु अकबर। ये है दुश्मनों पर अहले हक का वार। और दुश्मनों पर अहले हक का जो ये वार है, उसके मुकाबले में दुश्मन यूं जवाब देते हैं, वक़ाल अल्लज़ीन कफ़रू, वो लोग जो काफ़िर कहते हैं, ला तस्माऊ लिहाज़ल कुरआन, इस कुरान को न सुनो, खबरदार इस कुरान को न सुनो, इसका तर्जमा न पढ़ो, गुमराह हो जाओगे। वल्गौ फीही लअल्लकुम तग़लिबून, जब कुरान पढ़ा जाए तो खलल डालो, शोर शराबा करो ताकि तुम गालिब आ जाओ, कुरान सुनाने वाला मग़लूब हो जाए। फलनुज़ीक़न्नल्लज़ीन कफ़रू अज़ाबन शदीदा, दुश्मनों के इस जवाब पे, दुश्मनों की इस कारीगरी पे, दुश्मनों की इस मक्कारी और साजिश पे अल्लाह को इतनी गैरत आ रही है। अल्लाह कहते हैं इन मुनकिरों को हम अज़ाब चखा के रहेंगे, वो भी अज़ाब शदीद। फलनुज़ीक़न्नल्लज़ीन कफ़रू अज़ाबन शदीदा वलनजज़ियन्नहुम अस्वअल्लज़ी कानू यअमलून, इनके बुरे आमाल का, बदतरीन आमाल का बदला हम देंगे। कुरान पढ़ा जा रहा है और ये कुरान से रोकते हैं। किस तरह रोकते हैं? शोर व शगब डाल के, हैं, बड़ी बड़ी बातें करके कुरान पढ़ा ही ना जाए। अल्लाहु अकबर। शोर व शगब में क्या होगा? कुरान पे इल्ज़ामात होंगे, कुरान की बातें होंगी, अहले कुरान के पीछे पड़ेंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह, ज़ालिका जज़ाउ आदाइल्लाहिन नार, ये इनके लिए बदला है दोज़ख, इसमें हमेशा रहेंगे। और ये अल्लाह की आयात, हमारी आयात के इनकार का नतीजा है। लहुम फ़ीहा दारुल खुल्द जज़ाअम बिमा कानू यजहदून। ख़वातीन व हज़रात, समझ तो आप ये होंगे कि सिर्फ दुश्मन को जवाब देना फतह नहीं होती। फिर सुनिए, सिर्फ दुश्मन को जवाब देना फतह नहीं होती, बल्कि दुश्मन का जवाब भी हक के लिए फतह का निशान ठहरता है। बात समझ आ रही है? दुश्मन को जवाब देना फतह नहीं होती सिर्फ, बल्कि दुश्मन का जवाब देना भी हक का निशान ठहरता है। कैसे? क्योंकि दुश्मन इतनी निचली सतह पर आकर, अस्फलुस्साफिलीन की सतह पर गिरकर ऐसा बोदा जवाब देता है कि खुद उस दुश्मन का जवाब उसके खिलाफ दलील बन जाता है। और दुश्मन इस खुशफहमी में रहते हैं कि हम तो अपने बड़ों की मानने वाले हैं, हम पर गैर का असर नहीं होता। वक़ालू कुलूबुना गुल्फ, हमारे दिल गिलाफों में महफूज हैं। यहूदी कहा करते थे हमारे दिल गिलाफों में महफूज हैं, हम पर इस्लाम की लामज़हबियत का असर नहीं होता। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कुरान पलट कर उन्हें जवाब देता है, नहीं नहीं, दरअसल ये तुम पर तुम्हारे कुफ्र की मार है, इसलिए तुम पर हक का असर नहीं होता। कुरान के मुकाबले में मकामी रिवाजों, मकामी हस्तियों, मकामी किताबों की क्या हैसियत है? अल्लाहु अकबर। तो अल्लाह कहता ना ना, ये तुम्हारे दिल गिलाफों में महफूज नहीं है, तुम पर तुम्हारे कुफ्र की मार है जो तुम्हें ईमान लाने नहीं देती। बल लअनहुमुल्लाहु बिकुफ्रिहिम फक़लीलन मा युमिनून। दौर नबूवत के यहूद चले गए ख़वातीन व हज़रात, लेकिन उनका किरदार न सिर्फ यहूद में जिंदा है, न सिर्फ यहूद में जिंदा है, गौर से सुनिए, पल्ले बांध लिए, न सिर्फ यहूद में जिंदा है बल्कि आज के नाम निहाद मुसलमानों में भी यही किरदार जिंदा है, यही बीमारी जन्म ले चुकी है। ताबक़न नालु बिन्नाल, जो यहूद ने करना वो हमने भी तो करना है, उनकी आदतें हमने भी अपनानी है, फिर उन्हीं की तरह जवाल का शिकार होना है। अल्लाह के नबी ने तो फरमाया कि हमने उनके पीछे पीछे वो सारी आदत अपनानी है। तो आज मुसलमान यही आदत अपना रहे हैं और जवाल का शिकार होते जा रहे हैं। अल्लाह की रहमत मुझे और आपको यहूद की आदत अपनाने से तौफीक अता फरमाए और अहले इस्लाम की आदत इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए कि मेरे लिए आपके लिए कुरान और सुन्नत और खैरुल कुरून का तामुल काफ़ी शाफ़ी वाफ़ी हो बस। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।